नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 28 जून और 28 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का करंट अफेयर सिर्फ 5 से 6 बना है, तो हम वही लाए हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। यानी कि हम फालतू एक भी प्रश्न न लाते हैं। और एनटीपीसी का एग्जाम पड़ा, उसमें आप करंट अफेयर का लेवल देख सकते हैं कि क्या पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है। तो कौन से देश ने समाप्त किया है? तो अमेरिका ने किया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है, तो कौन सा देश किया है? तो अमेरिका किया है। अब देखिए अमेरिका के बारे में है कि सिपरी के अनुसार सर्वाधिक सैनिक पर खर्चा करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका है। इसमें भारत का स्थान कितना है? तो तीसरे नंबर पर है। अब देखिए आगे है फ्रंटियर, यानी कि दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर कंप्यूटर है, वह कौन से देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए एक संगठन है I2U2, यानी कि I2U2 संगठन कौन से देश मिलकर किया है? तो I से बन गया क्या चीज? इंडिया और इजराइल। क्या बन गया है? यानी I2 से बन गया इंडिया और इजराइल, और U2 से बन गया क्या? USA और UAE। यानी आपको याद रखना है कि I2U2 का संबंध किन देशों से है? तो भारत, अमेरिका, इजराइल और UAE। और हम अमेरिका के बारे में आपको बताए थे कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज किसे बनाया गया है? तो केताजी ब्राउन जैक्सन की अश्वेत महिला जो सिक्कों पर दिखाई दी है वो कौन है? तो माइकल एंजेलो है। यानी अमेरिका के बारे में आपको इतना याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृतराज को। किसे? विजय अमृतराज को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किन्हें सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृतराज को किया गया है। किसे? विजय अमृतराज को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में लाइफ टाइम बैडमिंटन अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। किसे दिया गया है? प्रकाश पादुकोण। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम बैडमिंटन अवार्ड दिया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। प्रकाश पादुकोण कौन है? तो दीपिका पादुकोण के पिताजी। अब देखिए आगे है कि हाल ही में दुनिया के शीर्ष 50 नेवेस्ट पार्क कला गेम चेंजर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 4 को शामिल किया गया है। कितने को शामिल किया गया है? 4 को शामिल किया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में दुनिया के शीर्ष 50 नेवेस्ट पार्क कला गेम चेंजर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया है? तो कौन से देश द्वारा किया गया है? तो बांग्लादेश द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कहाँ सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश द्वारा किया गया है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसे? शेख हसीना द्वारा दिया गया है। किसे? शेख हसीना। यानी आपको याद रखना है, यानी कि हाल ही में सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो बांग्लादेश में। किसके द्वारा? तो शेख हसीना द्वारा। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो संप्रीति युद्धाभ्यास। कौन सा अभ्यास? संप्रीति युद्धाभ्यास। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में खुफिया विभाग यानी IB इंटेलिजेंट ब्यूरो का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो तपन कुमार डेका को बनाया गया। किसे बनाया गया है? तपन कुमार डेका को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में खुफिया विभाग IP का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो तपन कुमार डेका को बनाया गया है। और देखिए जो आगे है, जो हाल फिलहाल में कुछ अध्यक्ष बना है
और CEO बना है जिसे हम बता रहे हैं। तो आप सीधे से देखिएगा, और बताने से पहले अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और 2 दिन आपके बीच हम क्लास डालते हैं, एक सुपर संडे का क्लास डालते हैं जिसमें 1 लाइनर प्रश्न हो जाता है। जैसे देखिए ये हो गया तो इसको हम कट करके सुपर संडे में डाल देते हैं, और सुपर मंडे का क्लास हो गया तो उसमें प्रीवियस डालते हैं, यानी कि पीछे का डालते हैं। जैसे सुपर मंडे में है 2022 जनवरी का है, तो आप देखिएगा सुपर संडे और सुपर मंडे का करंट अफेयर आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं पूछेगा, क्योंकि हम कितना मतलब कि किताब का अध्ययन करने के बाद हम आपके बीच लाते हैं। आप देख सकते हैं कि NTPC एग्जाम में कितना करंट अफेयर, हो सकता है कि एक आध दो करंट अफेयर 2016 का पूछ दिया, 2018 का, लेकिन अधिकांश देखे हैं कि नॉर्मल ही पूछा है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, और आगे का प्रश्न बोलते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा कि इंटेलिजेंट ब्यूरो का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो तपन कुमार डेका को बनाया गया। किसे? तपन कुमार डेका को। आपसे पूछ दिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अब देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो NK सिंह के बनाया गया है। किसे बनाया गया है? NK सिंह। NK सिंह बोले तो नंदकिशोर सिंह। अब देखिए आगे है कि रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम ये कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम है MP है। MP बोले तो मध्य प्रदेश। और उप विजेता टीम कौन है? तो उप विजेता टीम कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र। यानी आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम हो गया मध्य प्रदेश, उप विजेता टीम है कौन? तो मुंबई हो गया। और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका मतलब कि रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम मध्य प्रदेश है, उसका कप्तान कौन था? तो आदित्य कुमार। आपसे पूछ दिया जाए कि महाराष्ट्र के कप्तान कौन था, मुंबई के कप्तान कौन था? तो ये पृथ्वी शॉ था। कौन था? पृथ्वी शॉ। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम कौन है? तो केरल है। कौन है? केरल। संतोष ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम केरल। और उप विजेता टीम कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? उप विजेता पश्चिम बंगाल है। यानी कि खेल से आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम मध्य प्रदेश, उप विजेता टीम महाराष्ट्र। आपसे पूछ दिया जाए कि संतोष ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम केरल, उप विजेता टीम पश्चिम बंगाल। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि RAW का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो सामंत गोयल को बनाया गया है। और सामंत गोयल यानी कि पहले से भी थे, इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी कि RAW यानी रॉ का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो सामंत गोयल को बनाया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि नीति आयोग के CEO किसे बनाया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO किसे बनाया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधवीपुरी बुच। किसे? माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में? तो श्रावस्ती जिला में। श्रावस्ती जिला में क्यों शुरू किया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला है श्रावस्ती जिला। अब देखिए आगे है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो यह केरला से है। किस राज्य से है? केरला से है। अब सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट क्या है? अगर कोई मान के चलिए कि केरला राज्य में किसी ड्राइवर को गाड़ी दिया है, वह कितना स्पीड से गाड़ी चला रहा है, उसका मालिक उसके बारे में देखेगा। यानी कि सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुक्कन को दिया गया है। किसे? नीलमणि फुक्कन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 56वां
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुक्कन को किसे दिया गया है? नीलमणि फुक्कन। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोजा को दिया गया है। किसे दिया गया है? दामोदर मोजा को। तो देखिए एक बार और सिर्फ सुन लीजिए कि हाल ही में खुफिया विभाग का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो तपन कुमार डेका को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? NK सिंह। नंद किशोर सिंह। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम मध्य प्रदेश। उप विजेता टीम कौन है? तो महाराष्ट्र है। संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम केरल है। उप विजेता टीम कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। राव के नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो सामंत गोयल को बनाया गया है। नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। स्कूल चलो अभियान कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सुरक्षा प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो केरला से है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुक्कन को दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोजा को दिया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो धृति बनर्जी को बनाया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। यानी इतना आपको। और आपसे पूछ दिया जाए कि JNU की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी को। यानी कि इतना आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कुर्ताने गेम्स 2022 में किसने जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन जीता है? तो यह नीरज चोपड़ा जीता है। कौन? नीरज चोपड़ा जीते हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जो कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता। अब देखिए आगे है निहकत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो निहकत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से है। और हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। देश की पहली बालिका पंचायत कहाँ में बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। कहाँ में बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि स्टील स्लैग की 6 लेन वाली राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो सूरत में किया गया है। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ में होगा? तो सूरत में होगा। यानी कि इतना आपको याद रखना। यानी कि जितना आज 28 जून से करंट अफेयर बना था जो हम आपके बीच लाए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।